इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है, स्त्री या पुरुष? दोस्तों, स्त्री और पुरुष जीवन रथ के ऐसे दो पहिए हैं जो विश्वास की डोर में बंधे रहते हैं। जब रथ का एक पहिया निकल जाता है तो रथ किसी काम का नहीं रहता, और ऐसा तभी होता है जब विश्वास की डोर टूट जाती है। दोस्तों, आज की जो कहानी है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। हमारे भक्त इस वीडियो को पूरा देखेगा और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम लिखेगा। उनके घर परिवार को सुख शांति और संपत्ति से भर देना और अपना आशीर्वाद हमेशा उसके ऊपर बनाए रखना। तो आइए दोस्तों, इस छोटी सी कहानी के माध्यम से समझेंगे कि वास्तव में इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है, स्त्री या पुरुष। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक जंगल में एक तोता और मैना का जुड़ा रहा करता था। उन दोनों में बहुत ही प्रेम था। एक बार किसी बात को लेकर कि तोता और मैना में झगड़ा हो गया तो तोता कहने लगा, इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती स्त्री है। तो मैना कहने लगी, आप गलत कहते हैं, इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती स्त्री नहीं, पुरुष है। दोस्तों, जब दोनों एक दूसरे की बात से संतुष्ट नहीं हुए तो वे दोनों भगवान श्री राम जी के पास पहुंचे। भगवान श्री राम उस समय 14 वर्ष के वनवास के दौरान जंगल में कुटिया बनाकर माता सीता के साथ बैठे हुए थे। तभी वहां पर तोता और मैना की जोड़ी पहुंच जाते हैं और भगवान श्री राम और माता सीता को प्रमाण करके उन्हें अपनी बात बताई। उन्होंने कहा, प्रभु, आप ही हमारा न्याय कर सकते हैं। स्त्री और पुरुष में कौन ज्यादा पापी और विश्वासघाती है? तोता और मैना की बात सुनने के बाद सबसे पहले भगवान श्री राम जी ने तोते से कहा कि तुम कैसे कह सकते हो कि इस संसार में स्त्री पुरुषों की अपेक्षा से ज्यादा पापी और विश्वासघाती है। तब तोता कहने लगा, हे प्रभु, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे साबित हो जाएगा कि इस दुनिया में स्त्री पुरुषों की अपेक्षा से ज्यादा पापी और विश्वासघाती है। तो भगवान श्री राम जी बोले, ठीक है तोता, तुम कहानी सुनाओ। दोस्तों, तब माता भगवान श्री राम जी से कहती है, हे प्रभु, मुझे भी कहानी सुननी है, मैं भी कहानी सुनूंगी। तब भगवान श्री राम जी कहते हैं, ठीक है देवी, बैठो। फिर तोता भगवान श्री राम जी और माता सीता को कहानी सुनाते हुए कहता है, हे प्रभु, हे माता सीता, एक राज्य में चंद्रसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 बेटे थे, चारों ही बैठे बहुत ही बहादुर थे, लेकिन सबसे बड़ा बेटा जो था उसका नाम मदन सेन इन था। वह प्रतापी होने के साथ साथ बहुत सुंदर भी था, और इतना ही नहीं, जितना सुंदर मदन सेन था उतनी ही सुंदर उसकी पत्नी चंद्रप्रभा थी। वह भी बहुत ही सुंदर और रूपवान थी। वह अपने समान किसी भी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं समझती थी, हर काम में होशियार थी। अब एक दिन राजा चंद्रसेन ने अपने बेटे मदन सेन को उसकी किसी बात पर नाराज होकर राज्यों से निकाल दिया। राजा का यह हुक्म सुनकर मदन सेन चिंतित हो गया और अपने महल में गया। उधर मदन सेन को उदास देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, हे स्वामी, आप उदास क्यों हैं? आपका चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? राजकुमार होकर भी आप इस तरह चिंतित क्यों हैं? तब मदन से कहने लगा, हे प्रिय, तुमसे क्या कहूँ, और तुमसे कहने से लाभ भी कुछ नहीं है। आज मेरे पिताजी ने मुझे 12 वर्ष के लिए राज्यों से निकाल दिया है, इसीलिए मैं तुमसे विदाई मांगने आया हूँ। अपने पति की ऐसी बात सुनकर चंद्रप्रभा चक्कर खाकर गिर गई और बेहोश हो गई। उसकी यह हालत देखकर राजकुमार मदन सेन के होश उड़ गए। वह सोचने लगा कि मैंने बहुत बुरा किया जो अपनी पत्नी को यह सारी बात बता दी। फिर दासिया ने जब चंद्रप्रभा पर गुलाब का जल छिड़का तो उसे होश आ गया। अब होश में आकर चंद्रप्रभा ने अपने पति राजकुमार मदन सेन से कहा, हे स्वामी, आप मुझ दासी को छोड़कर प्रदेश चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब राजकुमार मदन सेन अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो, क्योंकि प्रदेश में अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं और तुम और नाजुक कलियों पर चलने वाली महलों में रहने वाली इतने बड़े दुखों को कैसे सहन कर पाओगी? फिर राजकुमार मदन सेन की बात सुनकर रानी चंद्रप्रभा कहने लगी, हे स्वामी, जितने भी कष्ट प्रदेश में उठाने पड़ेंगे वह सब आपके साथ रहते हुए वे सुखी से भी अधिक सुखमय मालूम होंगे। महल के सुख आपके बगैर प्रदेश के दुखों से भी अधिक भयानक प्रतीत होंगे। इससे अच्छा तो यही है कि मैं आपके साथ चलूं। दोस्तों, अब तो भगवान श्री राम जी से कहानी सुनाते हुए आगे कहता है, हे प्रभु, इस प्रकार रानी चंद्रप्रभा की आंखों में आंसू देखकर मदन सेन ने अपने मन में सोचा कि यह मेरे बगैर नहीं रह सकती है, इसलिए मुझे यह शोभा नहीं देता कि इसको तड़पता हुआ छोड़कर मैं चला जाऊं। बेहतर यही होगा कि इसे भी साथ ले जाऊं। मन में इस प्रकार के विचार आते ही राजकुमार मदन सेन अपनी पत्नी चंद्रप्रभा से कहता है,
अच्छा तुम उदास मत हो, हम तुम्हें अपने साथ ले चलेंगे। अपने पति की यह बात सुनकर चंद्रप्रभा बहुत खुशी हुई और अपने पति के साथ जाने की तैयारियों में जुट गई। फिर अगली सुबह जब होती है तो चंद्रप्रभा और मदन सेन इन राज्यों से निकलकर एक जंगल में पहुंच गए। जब वे चलते चलते थक गए तो अच्छा सा स्थान देखकर वे एक बरगद के वृक्ष नीचे विश्राम करने लगे। वे बहुत ही अधिक थके हुए थे। आठ ठंडी हवा के झोंकों ने उन्हें नींद के आगोश में पहुंचा दिया, मगर कुछ देर के बाद ही एक सांप ने रानी चंद्रप्रभा को डस लिया। तोता भगवान श्री राम जी से कहानी सुनाते हुए आगे कहता है, हे प्रभु, सांप के डसने ही रानी चंद्रप्रभा तड़पने लगी। जब राजकुमार मदन सेन की आंख खुल गई तो अपनी पत्नी को तड़पता हुआ देखकर और सांप को जाता हुआ देखकर मदन सेन बेचैन हो गया। फिर कुछ देर के बाद रानी चंद्रप्रभा बेहोश होकर विष से प्रभावित होकर मर गई। इस प्रकार अपनी पत्नी को मरा हुआ देखकर मदन सेन ऊंचे स्वर में रुदन विलाप करने लगा। उसका रोना सुनकर जंगल के जीव जंतु उसे खाने के लिए दौड़ने लगे। फिर मदन सेन ने मन में सोचा, अब जीवन संगिनी ही मर गई तो मैं अब जीकर क्या करूंगा, मैं इसी जंगल में अपने प्राण त्याग दूंगा। मन में ऐसे विचार आते ही मदन सेन अपनी पत्नी के मृत शरीर के पास से उठा और जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करने लगा और रो रो कर कहने लगा कि मैं भी अपनी पत्नी की चिता में जलकर अपने प्राण याग दूंगा। बस संयोगवश उसी समय पर स्वर्ग से एक देवदूत आए और उन्होंने जब मदन से को रोता बिलख हुआ देखा और रोने की आवाजें सुनी तो उनको दया आ गई। फिर वह देवदूत राजकुमार मदन सेन इनके पास पहुंचे और कहने लगे, तुम क्यों रो रहे हो, आखिरकार तुम्हारा दुख क्या है। फिर राजकुमार मदन सेन ने उस देवदूत से कहा, मुझ में अपना दुख कहने की भी शक्ति नहीं है। जी चाहता है यह धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। राजकुमार मदन सेन इनकी ऐसी बात सुनकर देवदूत को दया आ गई और उन्होंने उससे कहा, तुम मुझे अपना हाल बताओ, हो सकता है तुम हारी कुछ मदद कर सकूं। फिर मदन सेन ने कहा, महाराज, मैं एक राज्य का राजकुमार हूं और राजा चंद्रसेन का पुत्र हूं। मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया है, इसलिए मैं और मेरी पत्नी इस जंगल में आ गए। यहाँ आकर मेरी पत्नी एक सांप के काटने से मर गई है। उसका विरह मुझसे सहन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं लकड़ियां एकत्रित कर रहा हूं ताकि अपनी प्रिय पत्नी के साथ ही जलकर मैं अपने प्राण त्याग दो। इस प्रकार मदद से इनकी बातों को सुनकर वह देवदूत कहने लगे, राजकुमार, तू बड़ा मूर्ख है। यह तो संसार है, यह मनुष्यों का आना जाना लगा रहता है। एक दिन यह शरीर को छोड़ना पड़ेगा, यह तो भी जानता है। इस संसार में कोई भी किसी के साथ न आया है, न किसी के साथ जाएगा, तो बुद्धिमान होकर भी ऐसी बात करता है। अगर तू जीवित रहा तो तुझे बहुत सी रानियां मिल जाएंगी, इसलिए तू मेरा कहना मान और इस मरने के विचार को त्याग दे। इस मानव शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, फिर तू इस तन को क्यों नष्ट करना चाहता है। दोस्तों, तोता भगवान श्री राम जी से कहानी सुनाते हुए आगे कहता है, हे प्रभु, इस प्रकार देवदूत की बातों को सुनकर राजकुमार मदन सेन कहने लगा, महाराज, आपने जो कुछ भी कहा वह सत्य है कि ऐसी पतिव्रता पत्नी तो मुझे किसी जन्म में भी नहीं मिलेगी और ना ही इसका वियोग मुझसे सहन होगा, इसलिए मैं इसके साथ ही मरूंगा। फिर राजकुमार मदन सेन के शब्दों को सुनकर देवदूत ने जान लिया कि यह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता है। देवदूत ने मदन सिंह से कहा कि राजकुमार, तेरी पत्नी के जीवित होने का केवल एक उपाय है। अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, यदि तुम इस उपाय को कर सकते हो तो तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी। फिर मदन सेन ने कहा, महाराज, आप जो भी कहेंगे मैं वह सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, केवल मेरी पत्नी जीवित हो जाए। फिर देवदूत ने कहा, राजकुमार, तुम्हारी पत्नी की आयु केवल 20 वर्ष थी जो इसने भोग ली। इधर तुम्हारी उम्र 70 वर्ष की है, जिसमें से 30 वर्ष बीत चुके हैं। तुम्हारी उम्र में 40 वर्ष अभी और बाकी है, यानी तुम्हारा जीवन 40 वर्ष और बाकी है। यदि तुम अपनी आयु का आधा भाग अपनी पत्नी को दे दे तो तुम दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। यदि यह बात तुम्हें स्वीकार है तो तुम्हारी पत्नी अभी जीवित हो जाएगी। दोस्तों, तोता कहानी सुनाते हुए आगे कहता है, हे प्रभु, इस प्रकार देवदूत की बात सुनकर राजकुमार मदन सेन ने कहा, मुझे स्वीकार हे प्रभु। उसके बाद देवदूत ने मदन सेन के हाथ में पानी देकर उसे 20 वर्ष आयु देने का संकल्प लिया और अपनी पत्नी के हाथ व पैरों पर पानी डालने के लिए कहा। अब जैसे ही मदन सेन संकल्प किए हुए जल को अपनी पत्नी के हाथ व पैरों पर डालने वाला ही था तो देवदूत कहने लगे, पानी को डालने से पहले मेरी एक बात को ध्यान से समझ लो, इसमें एक रहस्य की बात और है। अभी तुम्हें रानी की आवश्यकता है तो तुम पानी को डालकर इसे जीवित कर सकते हो, और यदि भविष्य में तुम्हें रानी की आवश्यकता कभी ना हो तो यह संकल्प तुम वापस भी ले सकते हो। जब
यह संकल्प तुम वापस लोगे तो तुम्हारी पत्नी की उसी क्षण मृत्यु हो जाएगी, परंतु एक बात हमेशा ध्यान में रखना, यह संकल्प वापस लेने वाली बात अपनी पत्नी से कभी मत कहना, वरना तुम अपने संकल्प को कभी वापस नहीं ले पाओगे। हमेशा ध्यान में रखना, जीवन में कुछ बातें हमेशा छुपा कर रखनी चाहिए, किसी समय पर यह बात तुम्हारे काम अवश्य आएगी। फिर ऐसा कहकर और उस रानी के ऊपर जल छिड़क कर वह देवदूत वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर ऐसा करने के बाद रानी उसी समय उठकर बैठ गई और अपने पति से बोली, आज तुम्हें बहुत गहरी नींद में सो गई थी, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? तब मदन सेन कहने लगा, हे प्रिय, तुम बहुत थकी हुई थी, इसी कारण मैंने तुम्हें नहीं जगाया। दोस्तों, तोता कहानी सुनाते हुए आगे कहता है, हे प्रभु, इस प्रकार राजकुमार मदन सेन ने सारी बातें अपनी पत्नी से छुपा ली कि तुम्हें एक सर्प ने काट लिया था और तुम मर गई थी, मैंने तुम्हें जीवित कैसे किया है, यह सारा राजकुमार मदन सेन ने अपनी पत्नी से छुपा लिया। फिर उसके बाद राजकुमार मदन सेन और उसकी पत्नी दोनों आगे चल दिए। बहुत दिन बाद उन्हें एक बहुत सुंदर स्थान दिखाई दिया, वहां पर एक फकीर की कुटिया थी। जब वे दोनों उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर नौजवान फकीर तकिया लगाए बैठा है और हुक्का पी रहा है। वे दोनों बहुत ही थके हारे थे, इसलिए फकीर के पास बैठ गए। उसी समय राजकुमार ने रानी से कहा, हे प्रिय, हमें प्यास लगी है, हम कुएं पर जाकर थोड़ा पानी पीकर आते हैं, अगर तुम्हें भी प्यास लगी हो तो तुम्हारे लिए भी ले आएंगे। तब राजकुमार की बात सुनकर रानी ने कहा, मुझे तो प्यास नहीं लगी है, आप जाकर पानी पी लीजिए और वापस आ जाइए। फिर रानी का जवाब सुनकर राजकुमार मदन सेन हुए पर पानी पीने चला गया। जब राजकुमार मदन सेन पानी पीने चला गया तो राजकुमारी चंद्रप्रभा और फकीर की निगाहें चार हो गई। राजकुमारी चंद्रप्रभा उसी क्षण उस फकीर की दीवानी हो गई, यानी उस फकीर को अपना दिल दे बैठी। अब उसी समय चंद्रप्रभा उस फकीर से कहती है, फकीर साहब, आप तो यहाँ पर बड़े सुख से रहते हैं। तब फकीर ने कहा, आप भी यहाँ पर मेरे साथ रहो और ऐश करो। फिर राजकुमारी चंद्रप्रभा कहने लगी, फकीर साहब, आपके साथ रहने को मेरा दिल तो कर रहा है, मगर मेरे पति मेरे साथ है, इसीलिए मैं आपके साथ कैसे रह सकती हूँ। ऐसा कहकर राजकुमारी चंद्रप्रभा ने फकीर के सामने अपनी असमर्थता प्रकट की। तब फकीर कहने लगा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, इसी तरह तुम अपने पति को इस कुएं में धकेल दो और फिर हमारे साथ ऐश का जीवन बिताओ। वहीं उस फकीर की बात सुनकर राजकुमारी प्रभा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करूंगी। अब इतनी ही देर में राजकुमार मदद से इन पानी पीकर अपनी रानी के पास आया तो रानी कहने लगी, मुझे भी अब प्यास लगी है, आप कुएं पर वापस चलकर मुझे भी पानी पिलाओ। तब राजकुमार मदन सेन ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था, तब तुमने मना कर दिया था। फिर तुमको अगर प्यास लगी है तो मैं अभी कुंगे से पानी लेकर आता हूँ। जब मदन सेन कुएं पर पानी लेने चला तो रानी भी उसके साथ चली गई और कहने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हो। बेचारा मदन सेन तो उसके प्रेम में पागल था, उसको क्या मालूम था कि यह मेरे प्राण लेने के लिए मेरे साथ आ रही है। दोस्तों, वास्तव में विद्वान सच कहते हैं कि स्त्रियों के चरित्र को तो देवता भी नहीं जान पाए तो मनुष्य क्या चीज है। उनके जाल में तो अच्छे अच्छे होशियार इंसान भी फंस कर रह जाते हैं। दोस्तों, तोता कहानी सुनाते हुए श्री राम से आगे कहता है, हे प्रभु, जब राजकुमार मदन सेन कुएं पर जाकर पानी निकालने लगा तो रानी ने पीछे से अपने राजकुमार को धक्का दे दिया और उसे कुएं में गिरा दिया और वह उस फकीर के पास वापस आ गई। फिर वह फकीर रानी को वहां से लेकर चला जाता है और दोनों एक बड़े शहर में जाकर आनंद से रहने लगे। उस फकीर ने चंद्रप्रभा को कुछ ही दिनों में ऐसा नाचना गाना सिखाया कि उसके समान नाचने वाली कोई नृत्यांगना उस शहर में दूसरी कोई नहीं थी। धीरे धीरे वह राजकुमारी सारे शहर में प्रसिद्ध हो गई। इस प्रकार रानी के नाचने गाने के कारण से वह फकीर धनवान हो गया, लाखों रुपयों का मालिक बन गया। अब रानी उस फकीर के साथ बड़ी मौज मस्ती के साथ रहने लगी। इधर रानी फकीर के साथ ऐश कर लगी और उधर जिस समय पर रानी ने अपने पति मदन स्वयं को कुएं में धकेला था, दव योग से एक जंजीर जो कुंगे में लटकी हुई थी उसके हाथ में आ गई। राजकुमार मदन सेन उसको पकड़कर कुंगे में लटक गया और भगवान को याद करता रहा और सोचने लगा कि मैंने रानी को एक नया जीवन दान दिया और रानी ने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात किया, क्या यही मेरे प्यार की सजा है। और संयोग वश उसी दिन बंजारों का एक काफिला उस स्थान पर आकर ठहर गया। उस काफिले में से एक बंजारा डोल
और रस्सी लेकर उस कुएं पर पानी भरने लगा। जब उसने कुएं में डोल डाला तो राजकुमार मदनसेन ने उसका डोल पकड़ लिया। तब वह बंजारा अचानक चौंक गया और कुंगे में झांक कर कहने लगा, तुम कौन हो? तो राजकुमार मदनसेन ने कहा, भाई मैं आफत का मारा एक इंसान हूँ, भगवान के लिए मुझको बाहर निकालकर मेरी जान बचा लो, मैं सारी उम्र आपका एहसान नहीं भूलूंगा। ऐसा कहकर राजकुमार मदनसेन उस बंजारे से प्रार्थना करने लगा। फिर राजकुमार मदनसेन के दुख को देखकर उस बंजारे को उस पर दया आ गई और उसने मदनसेन को कुएं से बाहर निकाल लिया और फिर पूछा, है भाई तुम कौन हो? तुम इस कुएं में कैसे गिरे? तुम मुझे अपना हाल बताओ। तब मदनसेन ने कहा कि भाई मैं अपना हाल आपसे कैसे कहूँ, जो मुसीबत मुझ पर पड़ी है उसे कहने से मेरा कलेजा फट जाएगा। यदि तुम मुझसे पूछना ही चाहते हो तो मैं आपको अपनी बीती जरूर सुनाता हूँ। मैं एक राजकुमार हूँ, मेरे पिता ने मुझे किसी बात को लेकर नाराज होकर राज्य से निकाल दिया था। तुम्हें अपनी प्यारी पत्नी को लेकर एक जंगल में जा पहुँचा। मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते थे। जंगल में एक सर्प मेरी पत्नी को काट लिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जब मैं शोक विलाप कर रहा था तो एक देवदूत ने मुझ पर दया की और मेरी आयु के आधे वर्ष मेरी पत्नी को देकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। फिर मैं और मेरी पत्नी उस जंगल से आगे चल पड़े। कुछ दिनों के बाद हम ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर एक फकीर का डेरा था। मुझे प्यास लगी थी इसलिए मैं पानी पीने चला आया। जब वापस गया तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मुझे भी प्यास लगी है, मुझे भी पानी पिलाओ। और ऐसा कहकर मेरी पत्नी मेरे साथ इसी हुए पर आ गई। जब मैं कुएं से पानी निकाल रहा था तो उसने मुझे पीछे से धक्का दे दिया और मैं इस कुएं में गिर गया। संयोगवश एक जंजीर जो कुएं में लटक रही थी वह मेरे हाथ में आ गई जिससे मैं कुएं में डूबने से बच गया। और फिर जब आप आए तो मैंने आपको आवाज दी जिसे सुनकर आपने मुझे कुएं से बाहर निकाल लिया। दोस्तों, तोता आगे श्री राम से कहता है, हे प्रभु। इस प्रकार राजकुमार मदनसेन ने दुखी मन से अपना सारा हाल उस बंजारे से कह दिया। फिर बंजारा उसकी और रानी की करतूत सुनकर अफसोस करते हुए कहने लगा कि त्रिया चरित्र को भगवान भी नहीं समझ पाए तो मनुष्य कैसे समझेगा। ऐसा कहकर उस बंजारे ने मदनसेन को अपने सीने से लगा लिया और बोला, तुम किसी प्रकार की कोई चिंता मत करो, भगवान बड़े दयालु हैं, वह तुम्हारा भला अवश्य करेंगे। और ऐसा कहकर उस बंजारे ने मदनसेन से पुनः कहा, अगर तुम चाहो तो हमारे डेरे में हमारे साथ रह सकते हो। फिर राजकुमार मदनसेन ने उन बंजारों के साथ रहना स्वीकार कर लिया। अब संयोगवश कुछ दिनों के बाद बंजारों का वो डेरा उसी शहर में आया जिसमें राजकुमार मदनसेन की पत्नी चंद्रप्रभा और वह फकीर रह रहे थे। उस शहर को देखकर राजकुमार मदनसेन ने बंजारे से कहा, भाई मेरी कुछ दिन इस शहर में रहने की इच्छा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ दिन मैं इस शहर में बिताना चाहता हूँ। तब बंजारे ने कहा, भाई आपकी जैसी मर्जी हो आप करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर राजकुमार मदन सिंह उस बंजारे से विदा लेकर शहर में आया और किसी काम की तलाश में घूमने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद राजकुमार मदन सेन इनकी मेहनत रंग लाई और उसे एक बड़े व्यापारी के यहाँ पर नौकरी मिल गई। इस प्रकार राजकुमार मदन सेन उस व्यापारी के यहाँ पर रहने लगा और बड़ी लगन और से अपना काम करने लगा। राजकुमार मदन सेन का काम देखकर उस व्यापारी ने उसको बड़ा मान सम्मान दिया और उसे अपने यहाँ का मुनीम बना लिया। दोस्तों, तोता आगे भगवान श्री राम से कहता है, हे प्रभु। फिर इस प्रकार राजकुमार के दिन बड़े ही चैन से गुजरने लगे। फिर एक दिन योगवश उस नगर के राजा के यहाँ पर रानी चंद्रप्रभा के नृत्य का आयोजन हुआ। राजा ने उस शहर के तमाम बड़े व्यापारियों को और सेठ साहूकारों को अपने यहाँ पर इस नृत्य का अवलोकन करने के लिए आमंत्रित किया। जिस दिन रानी चंद्रप्रभा का नृत्य होना था, शहर के सब व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के यहाँ पर पहुँचे। राजकुमार मदन सेन ने भी रानी के नृत्य और गायन की बड़ी तारीफ सुन रखी थी, तो उसने भी मन में सोचा कि मुझे भी इस नर्तकी का नृत्य अवश्य देखना चाहिए। ऐसा सोचकर मदन सेन भी राजा के यहाँ पर अपने सेठ के साथ पहुँच गया। उधर रानी चंद्रप्रभा जब साज श्रृंगार करके नृत्य करने के लिए खड़ी हो गई, उस समय वह अवसरों के समान अत्यंत ही सुंदर लग रही थी। अब रानी चंद्रप्रभा ने ऐसे कई राग बड़े ही सुंदर ढंग से अपनी सुरीली आवाज में गाए, जिन्हें सुनकर महफिल में जमीन सभी लोग वाह वाह करने लगे। राजा से लेकर प्रजा तक सबने उसे बहुत से इनाम दिए। राजकुमार मदन सेन ने भी अपने हाथ की अंगूठी जिसमें हीरा जड़ा हुआ था वह उतारकर रानी चंद्रप्रभा को भेंट कर दी। तब रानी चंद्रप्रभा ने उस अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन में कहने लगी, बड़ा गजब हो गया, कमबख्त मेरा पति तो जिंदा है और यहाँ तक आ पहुंचा।
अब यह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, इसीलिए अब मुझे कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे यह मारा जाए। फिर रानी चंद्रप्रभा ने एक उपाय सोचा कि अब मैं एक काम करूंगी कि यहाँ के राजा को एक तड़पती कड़कती हुई ऐसी रागिनी सुनाओ और राजा को खुश करो, और जब राजा मुझसे खुश हो जाएंगे तो मुझसे कुछ मांगने के लिए कहेंगे तो फिर मैं राजा के द्वारा इसे मरवा दूंगी। दोस्तों, तोता अब आगे भगवान श्री राम से कहने लगा, हे प्रभु, फिर इस प्रकार राजकुमारी चंद्रप्रभा ने एक बहुत ही तड़पती कड़कती रागिनी उस राजा को सुनाई। रानी की इस बसंत की बहार को सुनकर राजा बहुत ही खुश हुए और रानी से बोले, बोलो क्या चाहिए तुम्हें, तुम जो मांगोगे वह तुझे मिलेगा। अब वह रानी कहने लगी, महाराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो पहले आप मुझे वचन दीजिए कि जो मैं मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। फिर रानी की बात सुनकर राजा ने उसे वचन दे दिया। तब चंद्रप्रभा ने राजा से कहा, है महाराज, आपकी इस सभा में एक चोर है, आप उसको मृत्युदंड दे दीजिए। तब राजा ने रानी चंद्रप्रभा से कहा, तुम उस चोर को जल्दी से मेरे समक्ष पकड़ कर लाओ। फिर रानी चंद्रप्रभा ने मदन सेन का हाथ पकड़ा और उसे राजा के सामने ले गई। अब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस चोर को जल्लादों के हवाले कर दो। फिर वे जल्लाद राजकुमार मदन सेन का हाथ पकड़कर उसे मारने के लिए ले जाने लगे। तभी उसी समय पर राजकुमार मदन सेन का मालिक जो व्यापारी था वह घबराकर मदन सेन इनके पास आया और पूछा, तूने इस नर्तकी का क्या चुराया है जिस वजह से यह तुझे मरवाना चाहती है। तब मदन सेन ने अपने मालिक से कहा, मालिक, मैंने इसका कुछ नहीं चुराया है, बस आप इस राजा को केवल इतना राजी कर लो कि यह मेरी दो बातें सुन ले, इससे मेरी जान बच जाएगी। अब मदन सेन का मालिक उसकी बात सुनकर अपने साथी व्यापारियों और साहूकारों के पास गया और उन सब ने मशवरा किया। उन्होंने कहा, या तो राजा न्याय करें वरना हम सभी इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। सलाह मशवरा करके सारे व्यापारी राजा के पास आए और कहने लगे, हे महाराज, हमारा मुनीम निर्दोष ही मारा जा रहा है। वह कहता है कि राजा ने मुझे मारने की आज्ञा दी है। मैं भी राजा को अपनी दो बातें सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद मुझे राजा की आज्ञा स्वीकार है, यानी मुझे मरना स्वीकार है, लेकिन मेरे मरने से पहले राजा केवल मेरी दो बातों को अवश्य सुन ले। फिर राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मुनीम को लेकर आओ। फिर व्यापारी मदन सेन को लेकर राजा की सभा में उपस्थित हुए। फिर राजा बोला, तुम जो कुछ कहना चाहते हो वह मेरे समक्ष का हो। फिर वह राजकुमार कहने लगा, महाराज, मैंने क्या अपराध किया है जिसके कारण आपने मुझे मारने की आज्ञा दी है। फिर मदन सेन की बात को सुनकर राजा ने कहा, तू इस नर्तकी का चोर है। तब मदन सेन कहने लगा, महाराज, मैं इस नर्तकी का चोर नहीं हूँ, उल्टा मैं इस नर्तकी का पति हूँ। यह मुझे कुएं में धकेल कर एक फकीर के साथ चली आई है। दोस्तों, तोता आगे भगवान श्री राम से कहने लगा है, प्रभु, जब राजकुमारी प्रभा ने समझ लिया कि बात बिगड़ने वाली है तो वह राजा से कहने लगी, महाराज, मैं इस झूठे को क्या जानूं, यह कौन है, यह तो बस मेरा चोर है, केवल इतना जानती हूँ। फिर राजकुमार मदन सेन बोला, महाराज, ठीक है, अगर यह मेरी पत्नी नहीं है तो जो कुछ चीज़ मैंने से रास्ते में दी थी यह मेरी वह चीज़ मुझे अमानत तौर पर वापस लौटा दें। फिर मदन सेन ने रानी की ओर घृणित नजरों से देखा। इस प्रकार जब राजकुमार मदन सेन ने अपनी अमानत भदौर चीज को लौटाने के लिए कहा तो राजकुमारी चंद्रप्रभा ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया। फिर राजकुमार मदन सेन इन कहने लगे, अच्छा, अपने हाथ में पानी ले, मेरा तेरा न्याय अब इसी सभा में होगा। तो पानी लेकर के है, जो वस्तु इसने रास्ते में मुझे दी थी वह मैं आज इसे वापस कर हो। फिर राजकुमार की बात को सुनकर रानी चंद्रप्रभा ने अपने हाथ में पानी लेकर कहा, जो वस्तु इसने मुझे रास्ते में दी थी मैं आज से वापस करती हूँ। बस इतना कहकर जैसे ही रानी ने अपने हाथ का पानी छोड़ा वैसे ही रानी के प्राण पखेरु उड़ गए। अब तो यह सब देखकर वहां के लोग आश्चर्यचकित रह गए। तब राजा ने घबराकर मदन सेन से कहा, यह क्या हुआ, इसका कारण सही सही मेरे समक्ष का हो। तब राजकुमार मदन सेन ने अपने बारे में राजा को बताना प्रारंभ किया और अपने को देश निकाला दे जाने से लेकर अब तक का सारा हाल सबके सामने कह सुनाया। फिर राजकुमार मदन सेन की यह सारी बात सुनकर राजा ने उसको अपने सीने से लगा लिया और राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजकुमार मदन सेन स्वयं के साथ करा दिया और उस फकीर को फांसी की सजा सुनाई। दोस्तों, अब तोता आगे कहता है, हे प्रभु, मैंने यह सारी दास्तान सुनी है, मैं भी स्त्रियों से घृणा करता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि इस दुनिया में स्त्री पुरुषों से ज्यादा पापी और विश्वासघाती होती है। अब दोस्तों, तोते ने जब भगवान राम जी और माता सीता को रानी के माध्यम से यह बताया कि स्त्री पुरुषों की अपेक्षा से ज्यादा पापी और विश्वासघाती होती है, तब तोते की बात सुनकर मैना कहने लगी, प्रभु, ठीक है, इनकी बात से संतुष्ट हूँ कि इसने जो बात कही है वह सच है, लेकिन स्त्री तुम्हें से एक दो ही
चरित्रहीन और विश्वासघाती होती है, परंतु स्त्री की अपेक्षा से पुरुष ज्यादा निष्ठुर, पापी और विश्वासघाती होते हैं। अब भगवान श्री राम कहने लगे, ठीक है मैना, तुम कैसे साबित करोगी कि स्त्री की अपेक्षा से पुरुष ज्यादा पापी और विश्वासघाती होते हैं? तब मैना कहने लगी, हे प्रभु, मैं भी आपको एक कहानी सुनाती हूँ, इससे साफ हो जाएगा कि स्त्री की अपेक्षा से पुरुष ज्यादा पापी और विश्वासघाती होते हैं। फिर मैना कहने लगी, हे प्रभु, एक गांव में एक सेठ रहते थे जो बड़े ही धनवान थे। उनका एक बेटा था जो बहुत ही ज्यादा बिगड़ैल किस्म का इंसान था। सेठ का लड़का इतना जुआ खेलता था कि सेठ उसके बारे में सोचते सोचते एक दिन स्वर्ग सिधार गए। मैना कहती है, हे प्रभु, जब सेठ जिंदा था तो उनका लड़का थोड़ा थोड़ा जुआ खेलता था। पिता की मृत्यु के बाद तो वह मुक्त हो गया और आराम से दिन रात केवल जुआ ही खेलने लगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह जुए में सब कुछ हार गया। फिर वह लौटकर अपने गांव नहीं आया और वह किसी दूसरे गांव चला गया। वहां पर वह एक सेठ के घर पर पहुंचा और उसने सेठ से कहा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? तब सेठ ने उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो, क्या करते हो और कहाँ से आए हो? जिसके उत्तर में उस लड़के ने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं जहाज से जा रहा था, व्यापार करने में मेरा सामान समुद्र में डूब गया, इसलिए यदि आप मेरी कुछ मदद कर दें तो अच्छा होगा। फिर उस सेठ ने लड़के की बात सुनी और भी उसकी बातों के जाल में फंस गए। फिर सेठ कहने लगे, बेटा, तुम दिखने में ठीक ठाक हो और कमा भी लेते हो, तो क्या मेरी बेटी से विवाह करोगे? यह बात सुनकर वह लड़का बहुत खुश हो जाता है और विवाह के लिए हामी भर देता है। उसके बाद वह सेठ अपनी बेटी का विवाह उस लड़के से करवा देता है। मैना कहती है, हे प्रभु, इस प्रकार विवाह होने के बाद सेठ अपनी बेटी को खूब सारा धन देकर उस लड़के के साथ विदा कर देता है। उधर उस लड़के को तो बस केवल पैसों के लिए विवाह करना था, सो उसने कर ली। क्या अब विवाह करने के बाद जब वह लड़का उस सेठ की लड़की को लेकर जा रहा था तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है। तब वह लड़का अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, हम लोग जंगल से गुजर रहे हैं, कोई भी चोर तुम्हारे जेवर चुरा सकता है, तो तुम ऐसा करो कि तुम अपने सारे जेवर उतार कर मुझे दे दो। तब उसकी पत्नी ने उस पर भरोसा करके अपने सारे जेवर अपने पति को दे दिए, और देती भी क्यों नहीं, क्योंकि वह उसका पति जो था। फिर उस लड़के ने अपनी पत्नी के जेवर एक कपड़े में रखकर अपनी कमर में बांध लिए। फिर वह एक जगह जंगल में आराम करने के लिए रुके। तभी उस लड़के के मन में लालच आ गया और उसकी पत्नी के साथ जो दासी आई हुई थी, यानी सेठ ने अपनी बेटी के साथ एक दासी भेजी थी, उस लड़के ने उस दासी को मार डाला और फिर अपनी पत्नी को एक कुएं में गिरा दिया। और उसने मन में सोचा कि मैंने तो इसके साथ सिर्फ पैसों के लिए विवाह किया था, मुझे पैसे मिल गए और अब यह पानी में डूबकर मर जाएगी। ऐसा सोचकर वह लड़का वहां से चला गया, किंतु उसकी पत्नी मरी नहीं और कुएं से बाहर निकलने के लिए वह आवाज लगाती रही। तभी उस कुएं के पास से एक आदमी गुजर रहा था। तब उसने हुए से आती हुई किसी महिला की आवाज सुनी। फिर उस आदमी ने उस औरत को कुएं से जैसे तैसे बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद में सेठ की लड़की ने अपनी सारी जानकारी उस आदमी को दी, जिस पर उस व्यक्ति ने उस लड़की को उसके पिता के घर पहुंचा दिया। दोस्तों, मैना कहानी सुनाते हुए आगे कहती, हे प्रभु, घर पहुंचने के बाद उस लड़की के पिता यानी सेठ जी ने अपनी बेटी से पूछा, या हुआ तुम्हारे साथ? अब वह लड़की एक पतिव्रता स्त्री थी, इसलिए उसने अपने पिताजी से झूठ बोला और कहा, पिताजी, रास्ते से जाते वक्त जंगल में कुछ चोरों ने हम पर हमला कर दिया था और दासी को मार दिया, मुझे भी कुएं में धकेल दिया था और मेरे पति का कुछ पता नहीं। तब अपनी बेटी की बातों को सुनकर सेठ जी बोले, चलो कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक कर देंगे। मैना कहती है, हे प्रभु, फिर उस लड़के ने अपनी पत्नी के सभी जेवर बेचकर उस पैसे को जुए में हार गया। कुछ समय के बाद वह लड़का फिर उसी सेठ के पास पहुंचा, यानी अपने ससुराल पहुंचा और मन में यह सोचने लगा कि मैं सेठ से अब यह कहूंगा कि आप नाना बनने वाले हैं और इसके बदले में सेठ जी मुझे बहुत सारा धन दे देंगे। लेकिन वह लड़का जैसे ही अपने ससुराल पहुंचा, तब उसकी मुलाकात सबसे पहले उसकी पत्नी से हो गई, जिस पर उसकी पतिव्रता पत्नी ने कहा कि मैंने पिताजी को वह सारी बातें नहीं बताई हैं जो तुमने मेरे साथ किया था। मैंने पिताजी से झूठ बोला है और वह बातें बताई हैं जो हमारे साथ में नहीं हुआ था, इसलिए अगर रे पिताजी तुमसे पूछे तो तुम भी वही बातें बताना जिससे सच्चाई सामने न आने पाए। दोस्त, तो आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि आदत वालों की आदत नहीं जाती। अब मैना कहानी सुनाते हुए आगे कहती हैं, हे प्रभु, अब उस लड़के ने देखा कि उसकी पत्नी ने बहुत सारे जेवर पहन रखे हैं,
तो उस लड़के ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम सो जाओ, सुबह मैं तुम्हें अपने साथ लेकर अवश्य चलूंगा। फिर इस प्रकार से रात हो गई और रात्रि का फायदा उठाकर उस लड़के ने अपनी पत्नी नी को चाकू से मार डाला और सारे जेवर लेकर रात में ही फरार हो गया। दोस्तों, अब मैना कहती है, हे प्रभु, अब न्याय आप ही कर दो कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है, स्त्री या पुरुष? है प्रभु, मैंने भी आपको एक कहानी सुनाई है और तोते ने भी एक कहानी आपको सुनाई है। अब न्याय आपके हाथ में है प्रभु, आप ही न्याय करो, क्योंकि प्रभु जब से मैंने यह कहानी सुनी है तब से मैं हमेशा यही कहती हूँ कि इस दुनिया में पुरुष ही सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती इंसान है। उस लड़के ने अपनी पत्नी को मार डाला और सारे जेवर और पैसे आदि चुराकर भाग गया। अब तोता और मैना की कहानी को सुनने के बाद भगवान राम जी कहने लगे, ठीक है तोता और मैना, मैंने तुम दोनों की कहानी को बहुत ही ध्यान से सुना है। अब मैं तुम्हारा न्याय करता हूँ कि वास्तव में इस संसार में स्त्री पुरुष की अपेक्षा से ज्यादा पापी और विश्वासघाती या फिर पुरुष स्त्री की अपेक्षा से ज्यादा पापी और विश्वासघाती है। भगवान राम जी कहते हैं कि जिस मनुष्य की सोच उसके स्तर से नीचे गिर जाती है वह इंसान पापी और विश्वासघाती होता है, फिर चाहे वह पुरुष हो या फिर स्त्री, क्योंकि मनुष्य पाप करने से पहले यह नहीं सोचता कि वह स्त्री है या पुरुष, उसे पाप करना चाहिए या नहीं। पापी और विश्वासघाती कोई भी हो सकता है, फिर चाहे वह पुरुष हो या फिर स्त्री हो। दोस्तों, वास्तव में जिस इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे गिर जाती है वही इंसान पापी और विश्वासघाती होता है। तो दोस्तों, अंत में मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगा कि भगवान श्री राम जी का न्याय यदि आपको पसंद आया हो, भगवान श्री राम जी के द्वारा बताई गई बात यदि आपको पसंद आई हो, तो कृपया भगवान राम जी के लिए एक लाइक अवश्य करें और पापी और विश्वासघाती इंसान से हमेशा दूर रहकर सुखपूर्वक अपना जीवन बिताए। तो दोस्तों, यह थी आज की ज्ञानवर्धक वीडियो। अगर आप ऐसे ही रोचक कहानियों का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल ज्ञान साधना टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं परिवार के साथ साथ शेयर भी जरूर करें। और दोस्तों, अगर आप भी मेरे तरह भगवान श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम अवश्य लिखें।